हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय तरुण में। आज हम एक और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में आता रहता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं। ओके, तो आपने एक प्रश्न काफ़ी पढ़ा होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग होते हैं गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, सूती और सफ़ेद कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। उनकी सबसे पहली लाइक होती है सूती और सफ़ेद कपड़े। या आप आपके अपने आसपास देखोगे तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। तो ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है, उसके बारे में बात करेंगे, और सूती कपड़ों के बारे में। ठीक है, तो मेन पॉइंट सफ़ेद और सूती कपड़े हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे कि इनके पीछे का राज क्या है, ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है, इनमें से इनकी क्या क्वालिटी है कि हम सफ़ेद और सूती कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं गर्मियों के दिनों में। ओके, इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो और ये जो क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में लॉक हो जाए, जब भी एग्जाम में आए आप बेधड़क आराम से उड़ा पाओ। ठीक है, इसी के लिए हम पहले छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें उसकी बुनियाद को मजबूत करना होता है। ठीक है, जो उसका बेसिक पार्ट होता है। तो हम इस जो क्वेश्चन है इसके जो बेसिक पार्ट है, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से इसका आंसर लगा दोगे। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से इसके आंसर को आपके माइंड में हम लॉक कर देंगे। ठीक है, हमेशा के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बने हुए। ठीक है, ये सभी ये पॉइंट है समझना इस प्रश्न को समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कहते हैं हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट इज प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, मतलब ये क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करें। केवल इसकी हमें छोटा सा पॉइंट पढ़ना है, डेफिनेशन के बारे में, मतलब ये होता क्या है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि छोटी सी ज़रूरत है हमें, उतना ही, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखो, प्रकाश का परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश, कोई भी प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, किसी पृष्ठ से टकराता है, किसी भी सरफेस से टकराता है, चाहे वो खुरदरा हो, चिकना हो, किसी टाइप का हो। ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, इसको हम जो पढ़ते हैं वो प्लेन मिरर पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आना, ठीक है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लाइक दैट आप मान सकते हो, ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये एक पृष्ठ है। ठीक है, एक सरफेस की तरह है। ठीक है, और ये एक हम टॉर्च ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेना टॉर्च है। ठीक है, मानना है, ठीक है, जूम करके पढ़ना है। ठीक है, आप घर में प्रैक्टिकली कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है। ठीक है, हाथ का सरफेस है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं पृष्ठ है। फिर जैसे पृष्ठ है, जैसे हम टॉर्च है, टॉर्च को हम ऐसे ऑन करते हैं, तो हम मान लेते हैं पृष्ठ है, टॉर्च को जैसे हम ऑन करेंगे, हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए भी चिकना पृष्ठ है, जैसे हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो रोशनी जैसे आएगी, तो रोशनी तो ऐसे जाएगी इस पर, और ऐसे पड़ के डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो जब ये ऐसे निकलेगी तो हम देखते हैं टॉर्च को जब हम ऑन करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रकाश जो है वो इस वाली दीवार पर, इस साइड जो दीवार होगी उस पर पड़ता है। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रकाश क्यों आया, टॉर्च तो हम इधर की ओर ऑन कर रहे हैं और प्रकाश हमें थोड़ा बहुत इधर भी दिखाई दे रहा। इसका मतलब प्रकाश ऐसे आया, देखो ऐसे आया, यहाँ से टकराया और वापस ऐसे ही निकल गया। ठीक है, ऐसे ये वाला जो एग्जांपल है, आप आपके घर में जो मिरर होता है ना, प्लेन मिरर होता है जिसमें आप फेस देखते हो, अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, हेयर वगैरह सेट कर लेते हो। ठीक है, उस मिरर के सामने एक टॉर्च लेना है आपको, टॉर्च को डायरेक्ट ऐसे करना, जैसे टॉर्च मिरर के सामने ऑन करोगे, तो मिरर के सामने ऑन करेंगे टॉर्च, तो दूसरी दीवार में, उसके दूसरी साइड में, जैसे हम टॉर्च ऑन करते हैं, जैसे इधर से हम टॉर्च रोशनी दिखाएंगे तो इधर से डायरेक्ट एक उसकी जो है लाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश हमने इधर से, मतलब टॉर्च को हम इधर से ऑन करेंगे और इसकी रोशनी जो इधर से निकल जाएगी, और यहाँ पर जो भी वस्तु होगी इस साइड में जो दीवार है, तो यहाँ पर जो वो रोशनी आपको दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश टकराया और वापस लौट के आ गया। तो प्रकाश का टकरा के वापस लौट आना, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आपने कभी कभी देखा होगा जब हम घर के बाहर होते हैं, ठीक है, और एक शीशा लेके रखते हैं हाथ में, शीशे से हम सूर्य के प्रकाश को अंदर भेज देते हैं घर के, शीशे को ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं, वो जैसे ऐसे सूर्य का प्रकाश आए और ऐसे निकल के हमारे घर के अंदर चला जाता है। जैसे यहाँ पर एक शीशा है, ठीक है,
आपको लाइक ऐसे मानना है शीशा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आया और ऐसे निकल के चला गया, तो उस प्रकाश को हम अपने घर के अंदर सेट कर देते हैं, तो जो अंधेरा रूम होता है उसमें भी रोशनी दिखाई देने लगती है। तो वो रोशनी कहाँ से, बाहर से ही तो आई है, हमने सूर्य के प्रकाश को शीशे पर पड़ा जैसे सूर्य का प्रकाश, और शीशे से हमने उसे अंदर भेज दिया। मतलब प्रकाश का टकरा के वापस लौट आना, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से या किसी सतह से टकरा के वापस लौट आना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, आप समझ गए। तो रिफ्लेक्शन का मतलब प्रकाश का टकरा कर वापस लौट आना होता है, ठीक है। तो देखो ये प्लेन मिरर बनाया गया, ठीक है। प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण, ठीक है, जो शीशा होता है अपने घर में, जो शीशा देखते हो फेस देखने वाला, ठीक है, पॉलिश की गई है, ठीक है। ये लाइक पॉलिश है, ओके। पॉलिश का मतलब कलर ही होता है, इस पर पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर है तो नीचे तो पेंट कर देंगे तो नीचे तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, और ऊपर वाला जो सतह होता है ये चिकना बन जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला सतह कैसा होगा, ये चिकना होगा, ठीक है। तो जैसे चमकदार सतह जिसमें हम फेस देखते हैं, तो ये जो शीशा होता है लाइक दैट हम ऐसे फेस देखते हैं शीशे में, ठीक है। तो इस शीशे को हमने ऐसे करके रखा गया है, ठीक है। जो चिकना सतह है वो ऊपर है और जो पॉलिश वाला सतह है, शीशे को जब जैसे आपके घर में जो शीशा है उसे हम जब पॉकेट में से निकालेंगे, उसके अंदर जो मतलब फ्रेम होता है, फ्रेम से निकालोगे उसके पीछे पॉलिश मिलेगी आपको, जो पूरा कांच की पट्टी होती है प्लेन पॉलिश मिलेगी। तो वो पॉलिश नीचे वाली है, ऊपर चमकीला आ गया, ठीक है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ले लो या टॉर्च से ऐसे शीशे पर आप रोशनी डालोगे, तो हमने रोशनी तो ऐसे डाली शीशे पर, लेकिन ये रोशनी ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब प्रकाश ऐसे पड़ा, तो प्रकाश का किसी पृष्ठ पर पड़ा, तो प्रकाश जब किसी पृष्ठ से पड़ा और इससे टकरा के वापस, मतलब प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकरा के वापस आना, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा, तो परावर्तन का मतलब किसी भी पृष्ठ से टकरा के प्रकाश का वापस लौट आना, क्योंकि जो खुरदरे पृष्ठ होते हैं, जो कम चमकीले पृष्ठ होते हैं, उनसे रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो चमकीला पृष्ठ होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा चमकती हैं। तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकरा के वापस आना उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके घर में जो मिरर है उसके सामने जाके टॉर्च ऑन करना, आप देखना मिरर के सामने ऑन करोगे लेकिन आपकी इधर वाली दीवार पर आपको रोशनी दिखाई देगा, तो रोशनी कहाँ से है, आपने शीशे से टकराया और वापस आएगा, तो प्रकाश शीशे से टकराएगा और वापस ऐसे इधर से गया था और इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका भी यूज है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। जैसे हम मान लेते हैं हम किसी अंधेरे रूम में हैं, अगर मैं कहूँ आप किसी अंधेरे रूम में चले जाइए, तो क्या अंधेरे रूम में आपको कोई चीज़ें दिखाई देगी, बिल्कुल डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप धीरे धीरे चलोगे, ठीक है, हम ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, सही से हम पैर भी नहीं रख पाते क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अभी आगे क्या आसपास क्या कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके हाथ में टॉर्च है तो जैसे आप टॉर्च ऑन करोगे तो हमें चीज़ें दिखाई देने लगेगी, आसपास की चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बच्चों को पता होता है कि प्रकाश की वजह से वस्तुएं, क्योंकि रात को आपको पता है दिन में तो हमें सब कुछ दिखता है, जैसे रात होती है बिना लाइट के हम कुछ देख नहीं पाते हैं, मतलब लाइट की वजह से वस्तुएं दिखाई देती है, तो बात ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, वस्तुएं लाइट की वजह से दिखाई देती है, लेकिन कैसे दिखाई देती हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी वस्तुएं हैं, हम जब उसे हम देखने की कोशिश करते हैं बिना लाइट के तो दिखती नहीं है, लेकिन लाइट से दिखाई देती है, लेकिन दिखने का जो प्रोसेस है लाइट से वो क्या है, ठीक है। अगर आप अंधेरे रूम में हो, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, हमें जो वस्तु देखनी होती है, आप अंधेरे रूम में तो टॉर्च हम उसी के सामने करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे सामने कोई वस्तु रखी हुई है मेरे सामने, मुझे उसे देखना है तो टॉर्च हम उधर ही करते हैं। मेरे सामने एक टेबल है तो मैंने टेबल की तरफ टॉर्च किया तो टेबल दिखाई देगा, आसपास की भी चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब उतनी शार्प नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, टेबल बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। मतलब जो चीज़ें हमें देखनी होती हैं टॉर्च हमें उधर ही करना होता है, तो जो चीज़ें भी हमें देखनी टॉर्च उधर ही करना होता है। तो मेनली क्या होता है, जैसे हम टेबल को देखते हैं ना, तो टेबल की तरफ टॉर्च करेंगे तो टॉर्च से रोशनी टेबल पर जाएगी ऐसे, तो रोशनी टेबल पर गई और टेबल से टकरा के वापस हमारी आंखों में आ जाती है। तो कोई भी वस्तु कब दिखाई देता है, जब उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर टेबल ऐसे रखा हुआ, लाइक ऐसे टेबल रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने ऐसे टॉर्च ऑन किया, ठीक है, ऐसे टेबल है, मैंने टॉर्च ऑन किया ऐसे, तो मुझे टेबल को देखना है, तो टेबल पर ऐसे रोशनी जाएगा और टकरा के वापस मेरी आंखों में ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, तभी मुझे दिखाई देगी। मतलब किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु
मान लीजिए कोई टेबल है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा और ये मुझे रिफ्लेक्ट करेगा, उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आंखों पर। तो जब ये उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट हमारी आंखों पर करेगा तभी दिखाई देगा। मतलब जो वस्तुएं होती हैं, कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों दे रही है, उस पर पड़ने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो हमारी आंखों पर पहुंचाती हैं। कोई भी वस्तु जब भी दिखाई देगी जब उस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा है वो हमारी आंखों तक भेजेगी तभी दिखाई देगी। अब किसी वस्तु को हम दूर से जब ज़्यादा देखेंगे, इसी वस्तु को काफ़ी दूर से हम देखेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु है तो दिखाई नहीं देगी, जैसे हम पास आते हैं तो क्योंकि इससे जो रिफ्लेक्ट हो रहा प्रकाश जैसे चलता है ना, तो उसकी पावर कम हो जाएगी थोड़ी सी, तो दिखेगी नहीं या हमारे आंखों तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, जब उस पर पड़ने वाला प्रकाश उससे टकरा के हमारी आंखों पर पहुंचता है तो वो दिखाई देने लगती है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, वस्तु पर प्रकाश पड़ा और हमारी आंखों तक आया, ये बहुत जल्दी हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो आपको पता है काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को, ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। ठीक है, ये अंधेरा रूम बनाया गया है, ठीक है, डार्क रूम है। ठीक है, एक टेबल रखा हुआ अंधेरे रूम में। ठीक है, इसे टेबल मानना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बनाने में, ठीक है, अच्छा सा बन नहीं लग रहा होता, आपको मान लेना ये टेबल है, टेबल जैसा दिख रहा है। ठीक है, टेबल मानना है। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने टॉर्च लिया हुआ है। ठीक है, और ये अंधेरा कमरा है, तो मुझे अंधेरे कमरे में एक टेबल को देखना है। तो टेबल को देखने के लिए क्या करना होगा, मुझे टॉर्च ऑन करना होगा। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैंने टॉर्च ऑन किया, टॉर्च ऑन करते ही सारा प्रकाश टेबल पर पड़ा। ठीक है, तो ये जो सारा प्रकाश है, ठीक है, तो ये सारा प्रकाश डायरेक्ट टेबल पर पड़ेगा। ठीक है, और टकरा के प्रकाश वापस मेरी आंखों में आएगा। जो ब्लू कलर से हमने बनाया हो ना डॉट डॉट, तो ये प्रकाश टेबल पर पड़ा रेड कलर से, तो प्रकाश पहले ऐसे गया और फिर टकरा के वापस सारा का सारा प्रकाश मेरी आंखों तक पहुंचा, तो ये टेबल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है, जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वस्तु उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है हमारी आंखों पर, मतलब रिफ्लेक्ट का मतलब वापस भेज देती हैं, तो इसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वस्तु हमें दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने चंद्रमा देखा होगा, चांद। ठीक है, चांद में अपनी रोशनी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी चमकता है, हमें दिखाई देता है रात को। ठीक है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है, दिन में भी होता है वो। ठीक है, दिन में नहीं दिखाई देता क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है उसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ पड़ा हुआ, लेकिन रात को हमें दिखता है। ठीक है, तो चांद जो होता है उसमें अपना प्रकाश तो नहीं होता लेकिन फिर भी दिखाई देता है, इसका मतलब उस पर कहीं ना कहीं से रोशनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये चंद्रमा वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, मून है, चांद है और ये सन है। ठीक है, तो जैसे सन की रोशनी चांद पर पड़ती है, रात के टाइम की बात है, ठीक है, सन की रोशनी चांद पर पड़ती है, तो ये सारी रोशनी जो है चांद रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आंखों पर। तो हम नीचे से, पृथ्वी पर से हम चांद को ऐसे देखते हैं, तो सूर्य की रोशनी तो चांद पर पड़ रही है, तो जैसे सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ेगी, ठीक है, और ये सारे प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचा देता है, और इसी वजह से ये चांद जो होता है हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ये चमकीला सा दिखाई देगा थोड़ा सा, मतलब इसे हम रात को देख सकते हैं, इसमें रोशनी सी दिखाई देती है। तो चांद जो होता है इसमें अपना प्रकाश नहीं होता, इसका क्या काम होता है, इस जो सूर्य का प्रकाश होता है ये उसे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर भेज देता है, इसी वजह से दिखाई देता है। तो मेनली कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो प्रकाश उस पर जो पड़ रहा है उस प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचा रही है। जो भी प्रकाश उस पर पड़ रहा है वो वस्तु उस प्रकाश को वापस भेज देती है हमारी आंखों तक, इसलिए दिखाई देता है। अगर हमारे आंखों तक नहीं ये प्रकाश पहुंच पाता है तो नहीं दिखाई देगा। तो इससे क्लियर हो चुका है, ठीक है, किसी भी अंधेरे रूम में कोई मेज है, कोई भी चीज़ है, हमें देखना है तो टॉर्च उधर ही करना होता है, क्योंकि उधर करेंगे तो रिफ्लेक्ट होके प्रकाश उस वस्तु पर जाएगा और उस वस्तु से टकरा के आंखों में आएगा और वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से, मतलब ये कॉन्सेप्ट है जो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। एक पहला पॉइंट प्रकाश की वजह से दिखाई देती है, और वस्तु सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को हमारी आंखों पर वापस भेज देती है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो चंद्रमा है ये क्यों चमकता है, ये क्यों हमें दिखाई देता है, मतलब ये इसमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो चांद है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, पीछे से सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसलिए चमकता है। जैसे सिंपल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम घर में हैं, ठीक है, अंधेरे रूम में है, तो कोई वस्तु तो हमें दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब जैसे हम उस पर टॉर्च ऑन करेंगे वो चमकने लगेगी, दिखने लगी, टॉर्च ऑफ करेंगे वो फिर से मतलब ब्लैक हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, दिखेगी नहीं। इसका मतलब पीछे से जब कहीं से भी प्रकाश पड़ेगा, इसका मतलब कोई भी वस्तु है तो उस पर कहीं से प्रकाश पड़ रहा है तभी तो वो चमक रही है। ठीक है, जैसे विद्युत बल्ब होते हैं, इनमें तो ऑटोमेटिक करंट चलता है तो लाइट बनती है, तो इनका तो एक अलग है क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा में नहीं है। ठीक है, तो छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझ चुके, वस्तु में कैसे दिखाई देती है इस बारे में भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
किसी वस्तु का जो रंग है वो क्यों है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी इसी प्रश्न के पार्ट हैं, ठीक है, छोटे छोटे कहीं ना कहीं से लिंक करते हैं। कोई भी वस्तु है, अपने आसपास देखो रंग बिरंगी वस्तु दिखाई देती है, जैसे मार्कर है, ठीक है, यहाँ से रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाइट कलर है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, कोई सफ़ेद दिखाई, कोई काली दिखाई देती है, कोई हरी, कोई पीली, कोई नीली, ठीक है, तो डिफरेंट रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे हम घास का कलर देखते हैं तो घास का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, पेड़ पौधों के पत्ते ग्रीन होते हैं, ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो है उसका जो रंग है वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। कोई भी वस्तु है उसका जो रंग है वो क्यों है, तो देखो कोई भी वस्तु जैसा दिखाई दे रही है इसके पीछे एक ही कारण है, कोई भी वस्तु जैसा दिखाई दे रही है इसका मतलब वो उसी रंग को हमारे पास भेज रही है। जैसे ये रेड कलर की है, ठीक है, जैसे मैं इसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर जो इसका जो रेड कलर है, जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, तो ये रेड कलर को मेरी आंखों तक पहुँचा रही है, इसीलिए रेड कलर की दिखाई देती है, ठीक है। इससे पहले हम एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसे और क्लियर हो जाए। जैसे जब हम किसी ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर सा बना हुआ है ये कांच का एक प्रिज्म होता है, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा जब हम फिजिक्स के लैब में जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश है, हमने लाइट डाला हुआ है, टॉर्च से या सन से आप डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे हम लाइट जब हम डालते हैं इस प्रिज्म पर, ठीक है, ये वाइट लाइट है, तो प्रिज्म पर जब हम लाइट डालते हैं तो ये लाइट ऐसे ना जाने की वजह से, अगर हम सीधी खींचेंगे तो ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी लाइट, ये ऐसे ना जाने से, जैसे प्रिज्म है तो ये ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाती है, इस तरीके से झुक जाती है, तो ये जो लाइट होती है एक सफ़ेद कलर की लाइट है, तो प्रिज्म से जब बाहर आती है तो प्रिज्म जो क्या करता है इस सफ़ेद लाइट को 7 रंगों में तोड़ देता है। हम कहेंगे भाई ये सफ़ेद लाइट थी 7 रंग में कैसे टूटी, इसका मतलब 7 रंगों से मिली होगी, ये 7 रंग जो है इसी के एलिमेंट हैं जिसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं विब की ओर से, ठीक है, इसका जो पैटर्न होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, विब की ओर से लिखते हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, बिफोर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वॉयलेट होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो रेड की वेवलेंथ कितनी होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे ऊपर है, और वॉयलेट की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य, तो लाल की सबसे ज़्यादा और बैंगनी की सबसे कम, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है, ये बताना नहीं था, बता दिया, ठीक है, क्योंकि आ गया यहाँ पर, ठीक। तो सिंपल में इसमें एक ही पॉइंट पढ़ाना है हमें, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जब किसी प्रिज्म से हम उसे गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूट जाता है, सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 रंगों में टूटता है, अगर इन 7 रंगों को हम मिला दें तो ये फिर से सफ़ेद रंग बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने इसका एक ही कंक्लूजन है कि सूर्य का जो रंग होता है ना वो जो सफ़ेद कलर का हमें दिखाई देता है उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपको लिखा है, विब की ओर से हम लिखते हैं ऊपर से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये कलर होते हैं। तो आपको पता चल चुका जो सफ़ेद रंग हैं उसमें 7 रंग होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है उसके अंदर 7 रंग होते हैं, इसीलिए आसमान में कभी रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। ये कहाँ से आते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही तो आते हैं, उसका जब प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूटता है तो रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका लिंक कहाँ है अभी आप समझ जाओगे, इसका भी लिंक है, ठीक है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं जिसे हम पढ़ रहे थे। तो किसी भी वस्तु का जो रंग है वो क्यों है, कोई वस्तु जैसे ग्रीन दिखाई दे रही है, सबसे पहले ग्रीन ले लेते हैं, घास के बारे में, ठीक है। अपने घास को देखा होगा, घास ज़्यादातर देखो ग्रीन ही दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो ग्रीन दिखाई दे रहा, इसका मतलब वो ग्रीन कलर को हमारे आंखों तक भेज रहा। सूर्य का जब प्रकाश घास पर पड़ेगा तो घास क्या करेगा, जो ग्रीन कलर का रंग है ना वही हमारे आंखों तक आए और बाकी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी कलर को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सोख लेगा अपने अंदर ही, और ग्रीन कलर को हमारी आंखों तक, इसलिए घास जो है ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। सिंपल में से एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, ठीक। यहाँ पर हम घास बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको माना घास ही है, ठीक है, घास, और यहाँ पर एक सन बना लेते हैं, ठीक है। एस फॉर सन, ओके, सन का मतलब सूरज, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, इस घास पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, जो सफ़ेद कलर का प्रकाश होता है इसमें 7 रंग होते हैं, और घास को आप जब भी देखोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, ग्रीन दिखाई देगा। तो घास ग्रीन क्यों दिखाई देता है, जैसे ये सारे कलर जाते हैं तो सारे को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें से जो ग्रीन कलर वाला होगा उसे रिफ्लेक्ट करे, इन्हीं में से जो ग्रीन कलर होगा उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर कोई हम व्यक्ति बना लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है,
इस घास को देखेगा, जब ये व्यक्ति इस घास को देखेगा इधर की तरफ से, ठीक है, ठीक है, इस व्यक्ति को हमने बना दिया, ठीक है। तो व्यक्ति इधर से तरे तो ये जो ग्रीन कलर है वो इधर की ओर हमारे आंखों में पहुंच जाता है और बाकी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो घास का रंग जो होता है हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है? तो जैसे सूर्य का प्रकाश घास पर पड़ेगा, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में जो सफ़ेद कलर उसमें 7 रंग होते हैं। तो 7 रंगों में से जो ग्रीन कलर है, इसे मान लेना ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी कलर को ये अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, उन्हें बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। और जो ग्रीन कलर है उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्रीन कलर को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो जब ये व्यक्ति देखेगा तो इसके पास तो ग्रीन कलर गया हुआ है, तो ये घास ग्रीन ही दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु है वो जैसी दिखाई दे रही है वो उसी कलर को हमारी आंखों तक भेज रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए वो वैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेड़ के पत्ते के बारे में, ठीक है। तो पेड़ के पत्ते को आपने देखा होगा, ठीक है, ग्रीन कलर के भी होते हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं पेड़ के पत्ते वो पीले कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश ग्रीन पत्ते पर पड़ता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन जो पत्ता होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? तो जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, पत्ते पर पड़ेगा तो ये पत्ता क्या करेगा, केवल जो ग्रीन कलर का लाइट है, ठीक है, तो ये तो सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें से जो केवल ग्रीन कलर का लाइट है वही हमारी आंखों तक भेजेगा, इन बाकी सबको, ये जितने भी कलर हैं इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। येलो वाला क्या करेगा, तो येलो में जब जैसे ही सूर्य का प्रकाश येलो वाले पर पड़ेगा, ठीक है, येलो वाले पत्ते पर पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो येलो वाले पत्ते पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये जो येलो कलर है, ठीक है, तो येलो कलर को हमारी आंखों तक भेजेगा, ठीक है। ये येलो वाला कलर है, ये ग्रीन वाले कलर को भेजेगा, ठीक है, और ये भी ग्रीन वाले कलर को भेजेगा, ठीक है, ये जी है, ठीक है। तो सिंपल में आप समझ चुके हो, ठीक है। तो कोई भी मतलब वस्तु है उसका जो रंग है वो हमें क्यों दिखाई देता है? कोई भी वस्तु रंगीन दिखाई दे रही है, ठीक है, ग्रीन दिखाई दे रही है, रेड दिखाई दे रही है, कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो उसी रंग को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे घास हरे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हरा रंग हमारी आंखों तक आ रहा है और बाकी जो 6 रंग है उन्हें एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। पत्तों के बारे में पीले पत्ती, इसका मतलब पीला रंग हमारी आंखों तक आ रहा है, कोई वस्तु पीली दिखाई दे रही है तो पीला कलर ही तो हमारी आंखों तक आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। एक सिंपल हम बात कर लेते हैं ब्लैक के बारे में। कोई भी वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो ब्लैक दिखाई दे रही है और कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ब्लैक के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहीं पर हम मान लेते हैं कहाँ ले गया भाई, ठीक है, ये कोई ब्लैक वस्तु है, ठीक है। तो जैसे ब्लैक वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश ब्लैक वस्तु पर पड़ता है, कोई वस्तु में काली दिखाई देती है, काली दिखने का कारण क्या है, ठीक है, सिंपल सा देख लो। तो सूर्य का प्रकाश जब किसी ब्लैक वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, या कोई भी वस्तु में ब्लैक दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस पर दिख रही है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है जब भी तो दिख रही है। तो कोई भी वस्तु है वो ब्लैक क्यों दिखाई दे रही है, इसका मतलब जितना भी उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस सभी प्रकाश को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ये किसी भी प्रकाश को वापस जाने ही नहीं देती है। जब कोई भी प्रकाश वापस जाएगा ही नहीं तो ये कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। जब कोई भी वस्तु होती है उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस सारे के सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे ब्लैक है, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पर जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो सबके सबको एब्जॉर्ब कर ले, सबको एब्जॉर्ब कर ले, किसी को ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी कलर को। और ये किसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो वैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर क्या करता है, जितना भी इस पर प्रकाश पड़ता है उस सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जो ब्लैक कलर होता है जब सारा प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये गर्म होता है। तो जैसे काले कपड़े होते हैं, काले कपड़े सारे के सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वे गर्म होते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें हम सर्दियों में ज़्यादा पहनने मतलब प्रेफर करते हैं, काले कपड़े सर्दियों में ज़्यादा पहन सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब करेंगे, वो सारा प्रकाश आपकी बॉडी में लगेगा तो आपको गर्माहट भी महसूस होगी, ठीक है, आपको अच्छा फील होगा सर्दियों में, ठीक है। अगर हम सफ़ेद कपड़े के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये ब्लैक वाला हो गया, ओके। यहीं पर हम बना लेते हैं सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा हो जाएगा। जैसे कोई भी सफ़ेद चीज़ है, सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद वस्तु है, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, सफ़ेद वस्तु है, तो सफ़ेद वस्तु पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है, ये सभी के सभी रंगों को, तो सफ़ेद क्यों दिखाई दे रहा है, देखो कोई भी वस्तु सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सफ़ेद दिखने का मतलब क्या है, सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
भाई सफ़ेद का मतलब जब सारे रंगों को मिलाएंगे, देखो इन सारे रंगों को मिलाएंगे तभी तो सफ़ेद बनेगा। और कोई वस्तु सफ़ेद दिख रहा है इसका मतलब इन सारे रंगों को वापस भेज दे रहा है, ठीक है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा तो ये सारे के सारे प्रकाश को उल्टा भेज देगा, ठीक है। कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति इसे देखने वाला है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बना लेते हैं, इसे देखने वाला, तो सारा का सारा जो प्रकाश है इसके पास आ जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रकाश सारे को रिफ्लेक्ट कर लेगा, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। तो कोई भी सफ़ेद वस्तु है, आपने देखा वो सफ़ेद जो वस्तु होती है वो ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती हैं। सफ़ेद कपड़े आप रात को पहनोगे तो आपको मतलब काले कपड़े और सफ़ेद कपड़े पहन के देख, काले वाला तो दिखेगा ही नहीं, सफ़ेद वाला आपको रात को में भी दिख जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ेगा तब भी चमकेगा। तो जो सफ़ेद कपड़ा होता है उस सारे के सारे प्रकाश को वापस भेज देगा, ठीक है, वापस भेज देगा। जो भी मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, इसे देख रहा है, इस वस्तु को, ये सफ़ेद है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा सारे के सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। या हम कह सकते हैं सारे के सारे कलर को, लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है, जितने भी कलर है सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम ये बात समझ चुके हैं, कोई भी वस्तु उसका जो रंग है वो क्यों है, तो किसी भी वस्तु का जो रंग है इसका मतलब वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी आंखों पर, उसी रंग को हमारी आंखों तक पहुंचा रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो वस्तु जो है हमें वैसा दिखाई दे रहा है। जैसे हरा वस्तु है तो हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाल है लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो नीली वस्तु है नीले को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। काली वस्तु है ये किसी को रिफ्लेक्ट नहीं, ये सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए काला, इसका कोई कलर ही नहीं है, इसका मतलब सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और जो सफ़ेद वस्तु है इसका मतलब सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें हमारी, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम मेन पॉइंट पर आएंगे, हम प्रश्न पर आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न का जितना भी कंक्लूजन था, जितना भी निचोड़ था वो सब हमने पढ़ा दिया है। अब इस प्रश्न में बिल्कुल दम नहीं, हम आसानी से इसे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। घास वाला आप समझ में आ चुका है ना आपको। ठीक है, प्रश्न में आ जाते हैं। गर्मियों में लोग सूती और सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्यों, ठीक है। इन समर पीपल प्रेफर टू वियर कॉटन एंड वाइट क्लॉथ्स, वाई। तो गर्मियों में लोग होते हैं सूती और सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं। तो मुझे सफ़ेद कपड़े पर आपको लाना था, सफ़ेद कलर पर लाना था, सफ़ेद कलर की क्वालिटी क्या होती है, उसी के लिए हमें इतने पॉइंट पढ़ाने पड़े। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं, कोई भी वस्तु का रंग होता है मतलब वो कैसे होता है, क्यों होता है किसी वस्तु का रंग, और लाइट के बारे में, ठीक है। 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सफ़ेद कपड़े के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके हाथ नहीं है अभी, ठीक है। एक व्यक्ति बना दिया, ठीक है, इसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इसने कैसे सफ़ेद कपड़े, डब्लू, ठीक है, डब्लू का मतलब वाइट हो जाएगा, सी फॉर क्लॉथ, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए इस व्यक्ति ने। और यहाँ पर एक हम सन बना लेते हैं, ठीक है, गर्मियों में चलेगा तो इस पर रोशनी भी पड़ेगी, ठीक है। और एक हम ब्लैक कपड़े वाला व्यक्ति बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम सफ़ेद समझा देते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लैक समझा देंगे, ठीक है। अभी स्पेस कम है यहाँ पर। देखो, जब हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा हम पसंद करते हैं। इसमें जो क्वालिटी होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे, सफ़ेद कपड़े के बारे में, ठीक है। तो सफ़ेद कपड़े कैसे होते हैं, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो जैसे सफ़ेद कपड़ों पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे सूर्य के प्रकाश को ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब करेगा थोड़ा बहुत करता है, मैक्सिमम प्रकाश को जो ये वापस भेज देगा। मतलब जैसे प्रकाश आया, जैसे सफ़ेद कपड़े के कांटेक्ट में आएगा, टच करेगा, ये सफ़ेद कपड़ा क्या है, चमकीला होने की वजह से, सफ़ेद होने की वजह से ये वापस इसे भेज देगा, क्योंकि सफ़ेद रंग है। अब ये समझ लो कपड़े का रंग सफ़ेद है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सफ़ेद क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रकाश को वापस भेज रहा है। और जब सारा प्रकाश वापस चला जाएगा और ये एक में मिल जाएगा तो कैसा कलर बनाएगा, सफ़ेद कलर बनाएगा, ठीक है।
तो सफ़ेद कपड़े में क्या क्वालिटी होती है, इस पर जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस सबको ये वापस भेज देता है, ठीक है। ये जितना भी है इन सबको वापस भेज देगा। तो जब सारा का सारा प्रकाश वापस ही चला जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी पर आएगा, ठीक है, और ये कपड़ा वापस भेज देगा, तो आपकी बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर गया ही नहीं, हीट गई नहीं, ठीक है। तो आप गर्मियों में राहत महसूस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। जितना भी सूर्य का प्रकाश है आपके कपड़े पर टकराएगा और वापस लौट जाएगा। इसीलिए गर्मियों में जो लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है आप देखो गर्मियों में चमकते भी बहुत हैं, ठीक है, दूर से काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगे। इस पर जितना भी प्रकाश पड़ता है, जैसे सफ़ेद कपड़ा है, ठीक है, जैसे हम पहनते हैं, इस पर सारा का सारा ऐसे प्रकाश आएगा और वापस लौट जाएगा, ऐसे आएगा वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सारा का सारा जब प्रकाश वापस लौट आया तो हमारे पास तो कोई प्रकाश बचा ही नहीं, और जब हमारे पास प्रकाश बचा नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, तो हमें गर्मी महसूस नहीं होगी, ठीक है। और जब गर्मी महसूस नहीं होगी तो हमें राहत महसूस होगी, है ना, राहत ही तो महसूस होगी, ठीक है, आपको अच्छा फील होगा। इसीलिए आप सफ़ेद कपड़े पहनना प्रेफर करोगे। गर्मियों में लोग सफ़ेद कपड़े पहनना इसलिए प्रेफर करते हैं कि सारा का सारा प्रकाश जो हमारी बॉडी पर पड़ता है ये उसे वापस भेज देता है, ठीक है। अगर हम ब्लैक कपड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, गर्मियों में वैसे ब्लैक कपड़े मत पहनना। गर्मियों में कौन से कपड़े आपको पहनने, सफ़ेद कपड़े, ठीक है। ज़्यादातर नेता लोग जो होते हैं आपने देखा हो सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, यहाँ जो किसान वगैरह होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं ना, सफ़ेद वगैरह कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे होशियार होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये ब्लैक, ठीक है, अब हम इसे बना देते हैं ब्लैक, ठीक है। मान लेते हैं अब ये ब्लैक कपड़ा है, ठीक है, आपको सफ़ेद पढ़ा दिया, ब्लैक तो पढ़ाया नहीं। तो ब्लैक कपड़ा क्या आया था, मान लीजिए ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप पता चल चुका है इसका रंग ब्लैक है, इसका मतलब ये किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। इस पर जितना भी सूर्य का प्रकाश आएगा ये सबको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वापस नहीं जाने देगा। ये तो कहेगा हम तो भूखे हैं भाई, आ जाओ जितना प्रकाश है। तो जब सारा का सारा प्रकाश जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको गर्मी महसूस होगी, आपको हीट महसूस होगा, ठीक है, आपके पसीने निकलने लगेंगे, ठीक है। और जब आपके माथे से पसीना निकलने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा भाई बड़ी गर्मी है ना, ठीक है। तो सफ़ेद कपड़ा जो काले कपड़े होते हैं क्या करते हैं, सारे के सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस नहीं जाने देते हैं। इसलिए हम गर्मियों में काले कपड़े को प्रेफर नहीं करते हैं, काले कपड़े नहीं लोग पहनते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद पहनते हैं, ठीक है। तो सफ़ेद कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं लोग और काले कपड़े क्यों पहनना पसंद नहीं करते, इसे पहनोगे आप सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और सफ़ेद कपड़े जो है गर्मियों के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, सूती कपड़े के बारे में, ठीक है। तो गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनना भी अधिक पसंद करते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, आप देखना हो ज़्यादातर सूती कपड़े, उनका जो रुमाल होगा, ठीक है, उनके पास जो तौलिया होता है ज़्यादातर सूती होता है, ठीक है। सूती कपड़े की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, एक तो ये जलता नहीं है जल्दी से, इसमें आग लगाओगे पकड़ेगा ही नहीं जल्दी से, ठीक है। और जो पन्नी से बने हुए कपड़े होते हैं जल्दी जल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके शरीर पर बहुत ही पसीना है, ठीक है, आप अपनी मम्मी की जो चुनरी वगैरह होती है, ओढ़नी वगैरह जो भी होती हैं, ठीक है, जो पन्नी की बनी होती है टेलीकोट वगैरह के, ठीक है, उसे जैसे ही मतलब हम अपने हाथ पर, जैसे यहाँ पर बहुत पसीना है तो जैसे ऐसे करोगे तो पसीने को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, पसीना आपकी बॉडी पर लगा रहेगा, तो आपको चिड़चिड़ा इरिटेशन होगा, मतलब आप अच्छा फील नहीं करोगे। तो जैसे आप सूती कपड़े से एक बार ऐसे कर लोगे तौलिए से, ठीक है, एक दो बार, ठीक है, पूरा का पूरा पसीना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सूती कपड़े जो होते हैं वो हमारे पसीने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब सोख लेते हैं। जहाँ भी पसीना आपकी बॉडी पर, सूती कपड़े एक बार ऐसे कर लेना, ठीक है, या सूती कपड़े से जैसे हम साफ़ कर लेंगे तो पसीना एब्जॉर्ब होता है। जैसे हम नहाते समय बहुत सारा पानी भी हमारे बॉडी पर लगा होता है, जैसे हम तौलिए से एकदम से साफ़ करते साफ़ हो जाता है, ठीक है। और जो चुन्नी वगैरह से आप साफ़ करोगे, चुन्नी वगैरह जो मतलब टेलीकोट होती है, पन्नी की बनी चीज़ें होती हैं, उनसे नहीं होता है। तो सूती कपड़ों का मेन काम होता है, ये जो होते हैं हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनमें एब्जॉर्ब की पावर, मतलब सोखने की पावर ज़्यादा होती है, पानी को सोख कर लेते हैं, इसीलिए हम गर्मियों में सूती कपड़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो गर्मियों में लोग जो है सफ़ेद और सूती कपड़े पहनना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पर जितना भी प्रकाश पड़ेगा ये वापस भेज देगा, तो प्रकाश हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा ही नहीं, तो हम ठंडा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस। और सूती कपड़े हमारे पसीने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। आप सफ़ेद कपड़ा पहन रहे हो, सूती कपड़ा, सफ़ेद भी और सूती भी है, तो देखो आपको कितना फ़ायदा कि पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेगा और सारे के सारे प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे बलियान होता है अंदर का हम जो पहनते हैं वो भी सूती का ही होता है, ठीक है। तो भी इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कमी लगी हो, आपके समझ में नहीं आया हो, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। हम और बेहतर करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर कर सकते हो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। फिर से हम मिलेंगे ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी आप अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कितना % हमारी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ये जो पॉइंट थे हम डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे,
ये जो तामझाम इतना हमने किया है, ठीक है, इसलिए किया ताकि आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, आपकी बेसिक मजबूत हो जाए। ओके, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।